सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो लोगैरिथम डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, हमने इम्प्लिसिट कर लिया, हमने पैरामेट्रिक कर लिया, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव है उसके फॉर्मूलेज हमने लिखवाए थे मेरे लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, राइट। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ और काफ़ी बच्चों ने याद कर लिया था। मैंने बताया था पूरा कॉम्बिनेशन के साथ कि दो फॉर्मूलेज एक जैसे हैं, माइनस किस में आता है, सी फैमिली में माइनस साइन आता है, राइट। तो एक बार दोबारा लिख लो आप, जिसने नहीं लिखा हुआ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो। बस बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये डायलॉग मेरा याद रखना, एंगल का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो भी एंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका स्क्वायर होगा और इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सेकंड बच्चों, इसी से रिलेटेड बच्चों cos इनवर्स x, बस माइनस साइन लगा दो। आप सभी को पता है कि सी फैमिली में माइनस साइन आता है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये मुझे बार बार नहीं बताना, जो भी यहाँ पर एंगल है उसका यहाँ पर स्क्वायर होगा और इस एंगल का यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान से देखो, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के फॉर्मूले सेम है। साइन इनवर्स में प्लस का साइन है, कोस इनवर्स में माइनस का साइन है। जो भी सी से स्टार्ट होंगे उनके आंसर में माइनस साइन आएगा। तो दोनों फॉर्मूले अभी याद हो जाने चाहिए, ठीक है, अभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड बच्चों मेरे पास है d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स और इसका आंसर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ऐसी बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका आंसर है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये दोनों भी बच्चों सेम। फिफ्थ बच्चों मेरे पास है d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन, कौन बताएगा बच्चों, जल्दी बताओ। यस, 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव, जल्दी आओ बेटे, और माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई है, राइट। इसके फॉर्मूलेज हैं, अभी याद करने हैं आपको। जिसने याद कर लिया बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर सुन लो, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, बस सी वाले में माइनस साइन। tan इनवर्स और कोट इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, सी वाले में माइनस साइन। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, सी वाले में माइनस साइन। इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि याद करने में आसानी हो। तो तुम्हें कैसे याद करना है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में माइनस है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक जैसे। और बताओ और कौन कौन है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स, क्या होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बताओ सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, राइट, क्या होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब बड़ा सिंपल वे में हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x लिखा हुआ है, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का होल स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आप देखो कि फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं। मैंने इस फॉर्मूले को लगाया वहां पर, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। आप यहाँ पर छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, आप यहीं पर छोड़ दो। ऐसी बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x को सोल्व करो। अभी y इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव करो। कॉट इनवर्स 1 बाई x का डेरिवेटिव करो। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स अंडर रूट 4x माइनस 1, अंडर रूट 4x माइनस 1 करना बच्चों। ये चारों क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ, फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं, फिर मैं तुम्हारे रजिस्टर चेक करूंगा। करो, सोल्व करो।
ये चारों मुझे भी करके दिखाओ। फॉर्मूला आप देख सकते हो, आज की डेट में देख सकते हो बच्चों आप सभी। कॉसेक इनवर्स देखो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 4x माइनस 1। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -1 अपॉन, फॉर्मूला याद करो, -1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एग्री। -1 अपॉन x का मतलब है पूरा अंडर रूट, तो x अंडर x इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, -1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऐसे। अब नेक्स्ट टाइम में देखो -1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 2। अब यहाँ लगा दो पावर रूल, क्या लगाओगे आप, पावर रूल, तो 1/2 4x माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। जब भी हम पावर रूल लगाते हैं बेस का अगेन डेरिवेटिव करते हैं, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, याद रखना। अब जिस बच्चे ने ये वाले स्टेप्स लिए वो अच्छा बच्चा है, जिसके स्टेप्स उससे टैली हो रहे हैं, उसका मैथ्स एकदम सही जा रहे हैं। 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 1, बताओ ये रूट नीचे कैसे आ गया, -1/2 है ना, -1/2 नीचे का क्या हो जाएगा +1/2, राइट। और इनटू में 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 इंटू 1 -1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ज्यादा आप ये कटिंग और कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं ये भी है रूट 4x माइनस 1 और रूट 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यस, -2 अपॉन में 4x माइनस 1 अंडर रूट 4x माइनस 2, मैक्सिमम कैलकुलेशन मैंने कर दी। तो तुम्हारे में से जिस बच्चे का आंसर ये आया है वो जीनियस है, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं आगे करवा रहा हूँ, मैं इससे आगे चल रहे हैं। क्या लेकर चलना है बच्चों, ध्यान से देखो, आप बोर्ड पर देखना बच्चों। अब आपने न्यू पेज पर आप न्यू पेज से स्टार्ट करोगे, यस। मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ ना वो न्यू पेज से होना चाहिए। और क्या लिखोगे, लिखो ऊपर बिंदास, लिखो, अरे मजाक समझ रहे हो तुम यार, हैं? पेज का नाम लिखो बिंदास, देखती नाम देना है ना। अच्छा बच्चों देखो, अगर कहीं पर भी बच्चों √1 माइनस x स्क्वायर दिखाई दे जाए तो x को आप पुट करोगे साइन थीटा, क्या पुट करोगे साइन थीटा। अगर √1 माइनस x स्क्वायर दिखाई दे जाए तो क्या पुट करोगे x को। अभी बच्चे कहते हैं सर मैं cos थीटा भी तो पुट कर सकता हूँ, यस आप कर सकते हो, या तो आप साइन थीटा पुट कर लो या फिर आप cos थीटा पुट कर लो, एग्री बच्चों। अगर आपको अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, रूट हटा देता हूं मैं, रूट नहीं है मान लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, तो बताओ x को क्या पुट करोगे आप, tan थीटा या cot थीटा। भाई ऐसा क्यों सोच रहे हैं बच्चे, बताओ ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक और tan, कोसेक और कोट, साइन और कोस, सेक और tan, कोसेक और कॉट, यार। अब बच्चों ये फॉर्मूले तो याद रखने हैं। अगर x स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे तो x को आप क्या पुट करोगे सेक थीटा। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे, राइट। तो ये आपको याद रहना चाहिए। कोसेक भी कर सकते जैसे जुड़ तो कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हो आप, तो लिख लो, या फिर आप पुट करोगे कोसेक थीटा। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा अगर आपको अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा दिखाई दे तो इस रूट को खत्म करना है, बताओ कैसे करेंगे। 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा मुझे। 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लगाकर 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको रूट से बाहर आ जाएगा ना,
एंगल का 2, एंगल का हाफ, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो cos आएगा, अगर यहाँ माइनस साइन है बच्चों तो साइन आएगा। तो अंडर रूट में क्या बनेगा ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो इनको याद कर लो, इनको नोट कर लो। क्या मैं लेफ्ट वाला रब कर दूं मैं? क्या नोट करना है किसी बच्चे को? लेफ्ट वाला में हटा रहा हूं। यस बच्चों, अब इसके बाद अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा, बताओ इसे कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है? बताओ बताओ, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि हम इसको रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? यस, 1 को क्या लिखोगे बच्चों आप? cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई। ये बताओ मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला होता है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। अगर यहाँ माइनस साइन होगा बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा? माइनस। स्टेप याद रहेंगे तुम्हें? पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? और देखो बच्चों, cos थीटा प्लस sin थीटा और नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा, बताओ ये किसके इक्वल होता है? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। कैसे बच्चों? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 sin बाय cos क्या होगा? tan थीटा। यहाँ पर क्या होगा? 1 sin बाय cos क्या होगा? tan थीटा। बताओ ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। किसका फॉर्मूला? ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर बच्चों यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पता है नहीं सारी बातें? तो ये सारी बातें नोट कर लो। और देखो बच्चों, आप मैंने ऐसे स्पेस का नाम बिंदास से लिखवाया। sin थीटा की वैल्यू 3/5 है। sin थीटा 3/5 है। बताओ परपेंडिकुलर क्या हुआ? 3, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? 5। sin क्या होता है बच्चों? p/h। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद आ रहे हैं? याद आ रहे हैं सभी को? ठीक है। अच्छा बच्चों, sin थीटा क्या होता है? p/h 3/5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ये क्या होगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम से 4, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? 4। तो यहाँ पर थीटा है, तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। समझ आ गया? क्लियर हो गया सभी को? ये नोट कर लो सारी बातें। चलो ये हमारे पास आ गया, ये हमने पढ़ लिया। एक फॉर्मूला और पढ़ लो, वो इसका जो यूज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, फिर भी बता रहा हूं मैं। डेरिवेटिव में बहुत कम यूज होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का आंसर π/2 है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का आंसर π/2 है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का आंसर π/2 है। राइट? तो मेरा बिंदास फेज खत्म हो गया। नोट कर लो इस पेज को। उठते बैठते सोते जागते खाना खाते पर लिखो आप। अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो अब एक बच्चा कहते हैं सर आपने जो फॉर्मूले बताए हैं क्यों ना मैं डायरेक्ट उनको अप्लाई कर दूं। अगर आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो वो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो वो आंसर नहीं आएगा जो तुम चाहते हो। ये आंसर तो आएगा पर कुछ और आएगा, फिर तुम कहोगे सर हमारा आंसर टैली नहीं हो रहा।
अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आज मेरा बिंदास वाला पेज याद करो, देखो ध्यान से, मैं कुछ x की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, और मैंने हिंट भी दिया था कि अगर अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो देखो x को क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, जो तुम्हारा मन करे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला। अब साइन इनवर्स टू साइन, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। हम यहाँ तक पहुंच गए, कोई डाउट, यहाँ तक पहुंच गए। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस लाओ, साइन को उधर ले जाओ, साइन को उधर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा, यानी ये बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, स्टेप्स क्लियर है सभी को, हर्ष? अब इसका डेरिवेटिव बताओ, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2 इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का अगेन डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ये आंसर मुझे चाहिए था, इफ y is equal to this, prove this answer। अभी बच्चे कहते हैं सर जब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच सकते हैं अगर उसका अलजेब्रा बहुत अच्छा है तो। इतना बढ़िया अलजेब्रा है करनी होगा, अलजेब्रा बहुत अच्छा है तो, और टाइम भी तो वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आज तुम घर पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर देख लेना तो आना बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुम यहाँ तक नहीं आ पाओगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, अभी देखो आप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक सेकंड मैं फॉर्मूला लिख दूं, cos x प्लस sin x, क्वेश्चन लिख देता हूं, cos x माइनस sin x, ये क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ। और अभी बिंदास वाला पेज देख लो, वहां से तुम्हें ये स्विच बोर्ड पर देखो आप, tan इनवर्स किस किसने कर लिया बच्चों, देख लेना आप इधर, जिसने नहीं किया। हम cos x से डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ सारे स्टेप्स बताए हैं। जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। आवाज नहीं बच्चों। अब tan इनवर्स, tan ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, पाई बाय 4 प्लस x का। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, राइट, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 4 प्लस x। देखो ध्यान से, मैंने अभी तक डेरिवेटिव कहीं भी नहीं किया, अब डेरिवेटिव के स्टेप स्टार्ट होंगे। तो dy बाई dx, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव एंड तक यहाँ तक कर लिया था। जो बच्चे कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस बच्चों, और देखो मैंने आज क्या बताया तुम्हें, नहीं इसमें तुम वो x की वैल्यू साइन थीटा नहीं पुट कर सकते ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करोगे cos, बोलो 2 थीटा या थीटा, बोलो क्या पुट करना चाहते हो, 2 थीटा श्योर, x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करोगे, नहीं तो जो मर्जी जिससे मर्जी कर, तो cos थीटा पुट करेगी तभी सेम स्टेप से। ये तो याद, इस क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको याद करना पड़ेगा। x स्क्वायर को डालना था, एक सेकंड, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखिए जहां x स्क्वायर है ना वहां cos 2 थीटा लगाओ और बिंदास वाला पेज देखो। जिसको याद है फॉर्मूले सारे वो मत देखे, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो उस पे देखो। y is equal to tan inverse under root 1 plus cos 2 theta plus under root 1 minus cos 2 theta under root 1 plus cos 2 theta under root 1 minus cos 2 theta। y is equal to tan inverse
बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। जिन बच्चों ने cos थीटा लिया था वो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 4 थीटा लेते हो तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, अगर आप थीटा लेते हो तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, बस एंगल का हाफ हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या होगा? अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब रूट 2 बच्चों उड़ा दो, रूट 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? अभी देखो उधर देखो आप, डायरेक्ट लिख दूं मैं tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। यहाँ पर देख सकते हो ये वाले स्टेप्स लगाने हैं, ठीक है? जिनको याद है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो ये स्टेप्स लगाएंगे। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा आ जाएगा। यस बच्चों, अब आप tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दो तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू यहां से निकालो बच्चों। बताओ इसमें क्या होगी आपकी वैल्यू? cos इनवर्स, cos पहले उधर जाएगा, पहले बच्चों क्या उधर जाएगा? cos इनवर्स, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो थीटा की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? 1/2। पहले बोलो 1/2। देखो पहले cos उधर जाएगा ना, तो cos इनवर्स x स्क्वायर हो गया ना, बाद में 2 जाएगा ना, तो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, कई बार बच्चे 2 को ना यहाँ भेज देते हैं। देखो ना बच्चों, यहाँ पर देखो आप, cos 2 थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, एग्री? तो आप cos को उधर लेके जा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। फिर 2 नीचे जाएगा ना, समझे ना? तो क्या आएगा? हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। क्या हमने यहाँ तक किसी भी स्टेप पर डेरिवेटिव किए? ये कौन से चैप्टर काम है? चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो, जो डिलीट हो चुका है। जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेरे साथ किया तो उन्हें याद आ रहा है कुछ? ब्लैंक, तो क्या फायदा? ये काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डिलीट हो चुका है। यू नो अबाउट दिस, खत्म हो चुका है, अब वहां पर नहीं है। तो इसलिए वो तो टीचर दे रहा है, बोर्ड ने तो खत्म कर दिया ना। वो देखो आप, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 0 प्लस 1/2 cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन, बोलो बोलो, अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर यानी x4, छोड़ दो यहाँ पर, नहीं, बोलो इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो -1 अपॉन 2 अंडर रूट दिस, x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आपका ये आंसर आया? तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनका ये आंसर आ गए हैं, गुड स्टूडेंट, ठीक है? चलिए अब ये सोचो, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। जल्दी बताओ बच्चों क्या करना चाहोगे? बिंदास वाला पीस देखो, यस, x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? tan थीटा, तो जहां भी x है वहां पर आप tan थीटा लगाओ। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे आ गया हमारे पास tan थीटा। सोल्व करो बच्चों इसको, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, मैक्सिमम कैलकुलेशन करके इसमें से थीटा खत्म करो, x पे लाओ और डेरिवेटिव करो, मैक्सिमम कैलकुलेशन करो। और tan इनवर्स पहले नहीं आता, वो बोर्ड पर देखिए बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा, और नीचे tan थीटा है। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दो, 10th क्लास। अब हम 10th में पहुंच गए बच्चों, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। देखो मैंने क्या किया, sec को क्या लिखोगे आप 1 अपॉन cos, राइट, एलसीएम लोगे आप, tan को क्या लिखोगे आप sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल। अब बच्चों मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू tan 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा ना बच्चों, मैंने कई बार बता दिया आपको ये फॉर्मूला। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा क्या होता है बच्चों 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। जो बच्चा इस ट्रिग्नोमेट्री को जानता है राइट, उसका पता है चैप्टर 7 परफेक्ट होगा, मजेदार होगा। चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन। जो इस ट्रिग्नोमेट्री गेम को जानता है ना, उसका चैप्टर 7 बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया बच्चों y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। बोर्ड पर देखो आप, sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 क्या बन गया tan थीटा बाय 2, ठीक है। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाय 2। अब 1/2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आप tan इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x। अब टैली करो। अब किसी का आंसर नहीं आ रहा, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, जिसका आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन में 5। मतलब ये सब आरडी शर्मा वगैरह में होते हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी। साइन इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 5। मैं तो फिर हिंट दे रहा हूँ, इसको करने के लिए आपको बिंदास वाला पेज देखना पड़ेगा। यस, स्पेशल ट्रिक लगेगी इसके अंदर। चलो अब देखो इधर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोर्ड पर देना बच्चों आप, साइन इनवर्स 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x। मैंने इसको सेपरेट कर दिया और मैंने कहा था कि मैंने आज के पेजेस पे लिखवाया हुआ कुछ, क्या लिखवाया हुआ मैंने, आप 3/5 को साइन अल्फा ले लो, साइन थीटा ले लो, तो बताओ ट्रायंगल बनाई थी ना मैंने, यहां पर क्या हो जाएगा 4। बताओ cos थीटा क्या होगा, अगर मैं इसको cos थीटा ले लूं तो इसको cos ले लो, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 3 बेस, अब ठीक है यहां पर 4 हो जाएगा। अब बताओ sin थीटा क्या होगा 4/5। बोर्ड पर देखो बच्चों आप, 3/5 को मैंने cos थीटा लिया, तो 4/5 क्या बन गया sin थीटा, वाले सामने है। अब बनाओ बच्चों आप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर लिखो cos थीटा और sin x प्लस 4/5 को लिखो sin थीटा और cos x। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ इस तरह। देख बेटे, वो बस मेरा मन कर रहा था, फॉर्मूला बन गया, देख ध्यान से, साइन इधर देख, sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर मैं यहाँ पर sin थीटा लेता हूँ उससे भी हो जाएगा, फिर यहाँ फॉर्मूला बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b। मैं उससे भी कर दूंगा, दोनों मेथड से हो जाएगा, हो सकता है माइनस साइन का फर्क पड़ जाए, ठीक है ना, आंसर में हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। करो बच्चों आप यहाँ तक नोट करो आप। अच्छा बच्चों 3/5 को, अच्छा हाँ बच्चों देखो आप, हमने क्या किया, देखो 3/5 को मैंने क्या ले लिया cos थीटा, राइट, केवल ये फॉर्मूला बनाने के लिए sin a cos b प्लस cos a sin। साइन इनवर्स कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये sin a प्लस b। sin a प्लस b क्या होता है बच्चों x प्लस थीटा। साइन इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू बताओ क्या पुट करना पसंद करो। देखो 3/5 का तुमने क्या लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक बच्चे कहते हैं सर मैं तो यहां से लूंगा, तो वहां से ले ले भाई। आप साइन cos इनवर्स
थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 3/5 लगाओ या sin इनवर्स 4/5 लगाओ, दोनों का हाल बहुत बुरा होगा। आप cos इनवर्स 3/5 लगाओ या sin इनवर्स 4/5 लगाओ, है ना, दोनों का एंड अच्छा नहीं। बताओ क्यों? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव कौन सुनाएगा? -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो फॉर्मूला लगाने वाले सब खड़े खड़े ही डाला तो हाँ ऐसे जीरो बोल रहा बेटे। क्या इसका आंसर क्या होगा? क्यों होगा? कांस्टेंट है ना। आप फॉर्मूला लगा क्यों रहे हो? फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब x होता। यहाँ मैं क्यों लगाऊं फॉर्मूला भाई? आप यहाँ sin इनवर्स 4/5 लिखो या cos इनवर्स 3/5 लिखो, इसका एंड तो जीरो होने ना बच्चों। यह तो कांस्टेंट ना, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होगा ना भाई। आप फॉर्मूला क्यों लगाओगे? ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? 1। अब बताओ, मैं करवा रहा हूं, लिखो आप ट्रिपल टी लगा लेना इस क्वेश्चन पर। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x, मतलब सिंपल क्वेश्चन होगा, विद रिस्पेक्ट टू, बस बेटे बोलो नहीं ना, देखो आप सभी, विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर ऐसी शक्ल आ जाए, या क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे बच्चों, यहाँ कुछ और लिखा होगा, यहाँ कुछ और लिखा होगा, लेकिन जो प्रोसेस है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे करना है। चाहे कुछ भी लिखा हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। यस, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अभी तक तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। तुमने क्या देखा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट? डिफरेंशिएट sin इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स या डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर ऐसी शक्ल आ जाए, आप इसको बोल दो y और इसको बोल दो z। अब पढ़ो, इसको पढ़ो क्या लिखा है? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू। जब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो आप क्या निकालते हो? dy by dx। तो अब आपको क्या निकालना है? dy by dz। इसका मतलब है आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड dy by dz। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ आया? आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy by dz। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब आप कहोगे सर हमें तो याद है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बताओ ये कौन सा टॉपिक बन गया? पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक की पहचान क्या होती है खुशहाल? पता है, मैंने वीडियो में सब बोला है। पैरामीट्रिक की पहचान क्या होती है? जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो कौन सी इक्वेशंस है ये? पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक का होमवर्क भी कर चुके हो, क्लास भी हो चुकी है, राइट? तो अब जो अच्छे बच्चे उनको पता चल गया कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। dy by dx बताओ क्या होगा? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब dz by dx बताओ बच्चों जल्दी से, 1/1 प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना? डिवाइड 1/2, यही तो करते थे पैरामीट्रिक में, डिवाइड 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy by dz 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये ऊपर होगा और वो नीचे होगा बच्चों, ये नीचे होगा। जब ये नीचे होगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा ना। इसके आगे मैं सोल्व नहीं कर सकता। यस और नो, ये आंसर आ चुका। समझो, भागना नहीं है, पहले इसको समझो जो मैंने करवाया है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, और ये पैरामीट्रिक बन गया ना, यानी पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चंस को लिखने का तरीका बदल गया। पैरामीट्रिक क्वेश्चंस को ही ना हमने डिफरेंट वे में लिख दिया। हाँ जी, क्यों? उसमें क्या है?